अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। शुक्र अल्लाह ताला का जिसने आप सबको मेरी फैमिली का हिस्सा बनाया, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। आज हम सूरत आले इमरान की नेक्स्ट आयत पढ़ेंगे। ज़करिया ने कहा, ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी बता दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, आपके लिए निशानी ये है कि 3 दिन तक लोगों से कुछ इशारों के सिवा बातें ना कर सकोगे, और अपने रब को कसरत से याद करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान करो। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, यकीनन अल्लाह ताला ने आपको बसीता बनाया है और आपको पाक किया है और सब जहानों की औरतों पर आपको मुंतखब किया है। ए मरियम, अपने रब की अताअत करो, सजदे करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये गैब की कुछ खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, वरना आप उनके पास मौजूद नहीं थे जब वो अपने कलम डाल रहे थे कि उनमें से कौन मरियम की सरपरस्ती करेगा, और ना ही आप उस वक्त उनके पास थे जब वो झगड़ रहे थे। जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, यकीनन अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ से एक कलमे की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में बहुत मर्तबे वाला और मुकर्रब बंदों में से होगा, और वो गोद में भी और उधेर उम्र में भी लोगों से बातें करेगा, और वो नेक लोगों में से होगा। मरियम ने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, क्योंकि किसी बशर ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो यकीनन वो उससे कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। और अल्लाह ताला उसे किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा, और वो बनी इसराइल की जानिब रसूल होगा। बिलाशुबा मैं यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूँ कि मैं यकीनन तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की सूरत जैसी चीज़ बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और अल्लाह ताला के हुक्म से मैं पैदाइशी अंधे को और कोढ़े को ठीक करता हूँ और मुर्दों को भी जिंदा करता हूँ। और मैं तुम्हें खबर देता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में ज़ख़ीरा करते हो। बिलाशुबा इसमें यकीनन तुम्हारे लिए निशानी है, अगर तुम ईमान वाले हो और तस्दीक करने वाला हो इसके लिए जो मुझसे पहले तौरात में से है, और ताकि मैं बाज़ वो चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम कर दी गई थी। और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, चनाचा अल्लाह ताला से डर जाओ और मेरी अताअत करो। बिलाशुबा अल्लाह ताला मेरा भी रब है और तुम्हारा भी, चनाचा उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर जब ईसा ने उनसे कुफ्र महसूस किया तो कहा, कौन अल्लाह ताला की तरफ मेरा मददगार है। हवारियों ने कहा, हम अल्लाह ताला के मददगार हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए हैं, और आप गवाह हो जाएं कि यकीनन हम फर्मा बरदार हैं। ए हमारे रब, जो आपने नाजिल किया है हम उस पर ईमान लाए हैं, और हमने रसूल की पैरवी की है, चनाचा हमें भी गवाही देने वालों के साथ लिख लीजिए। और उन्होंने खुफिया तदबीर की, और अल्लाह ताला ने भी खुफिया तदबीर की, और अल्लाह ताला सब खुफिया तदबीर करने वालों में से बेहतर है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईसा, यकीनन मैं तुझे कब्ज़ करने वाला हूँ और तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूँ, और इन लोगों से जिन्होंने कुफर किया तुझे पाक करने वाला हूँ,
اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہو جنہوں نے کفر کیا۔ پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں وہ پورے ان کے اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ہے جو ہم پر حکمت آیات اور نصیحت میں سے تم پر کرتے ہیں۔ بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ یہی حق ہے تیرے رب کی جانب سے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ آج ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 41 سے 60 تک میں نے آپ سب کو اردو ترجمہ سنایا ہے۔ میں آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتی ہوں اور نصیحت کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں تاکہ ہم پہ اللہ جی کی رحمت ہو۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔